उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आय में वृद्धि, स्वास्थ्य में लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत, मैं इसकी विधि इस प्रकार कहता हूँ। स्नान करके निराहार शिव ध्यान में मगन हो जाओ। शिव मंदिर में जाकर कहीं भी पूजा करो। अर्धकुंड त्रिकुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत पूजन करें, ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र रुद्राक्ष की माला का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहें तो कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन रहकर इस व्रत को धारण करें। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इसमें सर्व कार्य सिद्धि होती है। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इस प्रकार मनोरथों को पूर्ण करने वाला। ऋषिवरों को यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी भी समय शंकर जी सती जी को वेद व्यास मुनि ने उनको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महावते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलवार कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का भी कष्ट कर दो कि यह किसने किया और क्यों फल की मिला, क्या फल मिला। ओम तब श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिष्य के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं पुरुषों को भी कथा कहता हूँ। एक गांव में अति निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निःसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहीं बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए और सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा कारावास की आज्ञा दे दी। राजा ने कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उस रात्रि को राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत क्या सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजा और बालक को माता पिता को बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 ग्राम दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। शौनकादि ऋषि बोले कि दयालु, आप कृपा करके
सोम त्रयोदशी का प्रयोग प्रदोष व्रत सुने और सुनाए। इससे जो है धन की प्राप्ति होती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसको धीर धरैया ना था। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती। भीख मांगने के बाद जो भिक्षा से उसे प्राप्त होता था वे अपने पुत्र का पेट भरती थी और उसके बाद जो कुछ बचता वह खुद खा लेती थी। एक दिन ब्राह्मण भीख मांग कर लौट रही थी। एक बार वह ब्राह्मणी जब ब्राह्मण के साथ यानी अपने पुत्र के साथ भीख मांग कर लौट रही थी तब तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का विंध्यर्भ राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक की गंधर्व कन्या से बातें करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि आप कन्या का विवाह राजकुमारी से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करेगी। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार विंध्यर्भ ने शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार 2 दिन ब्राह्मण कुमार के दिन जिस तरह फिरे ऐसे ही सभी प्राणियों के दिन फिर जाएं। उसी प्रकार शंकर भगवान दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। तभी से प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ। यह संसार में बड़ा महत्वपूर्ण व्रत रहा। शौनकादि ऋषि जी बोले, दया करें तब आप मंगल प्रदोष का भी वर्णन कीजिए। सूजी कहने लगे कि मंगल प्रदोष के व्रत को भी मैं एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। मंगलिया नाम का एक पुत्र पिता को
उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी का व्रत रख जता विधि उसका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए देखकर उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज वृद्धा की श्रद्धा से परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई और काम बताइए, मैं तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लुटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूँगा। वृद्धा ने सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसा ही मानने वाला ना था। उन्होंने वृद्धा के हाथों में मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। उन्होंने वृद्धा को हाथों ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर